नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा तय करेगा 5 राज्यों में सत्ता का रास्ता। विजय कुमार बंधु। जी हां, आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन निर्णायक भूमिका होगी। इस चुनाव में वोट फॉर ओपीएस का मुद्दा प्रमुख होगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहा आप इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है। इस बार चुनाव में सरकारी कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस का नारा लगा रहे। एनएमओपीएस के बैनर तले 1 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी रैली करके कर्मचारी शिक्षकों ने अपने मंसूबे बता दिए थे। अब 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है। इनमें 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पेंशन बहाल हो चुकी है, जबकि 3 अन्य राज्यों में मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे हैं। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बुधवार को कहा है कि उन्होंने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। कर्नाटक सरकार भी इस पर काम कर रही है। केवल 5 राज्यों के विधानसभा में ही नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन का मुद्दा अहम रहेगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन निर्णायक भूमिका होगी। इस चुनाव में वोट फॉर ओपीएस का प्रमुख मुद्दा होगा, क्योंकि 2 राज्यों में पुरानी पेंशन बचाने और 3 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी और उनके परिवार वोट डालेंगे। विजय कुमार बंधु ने कहा कि दिल्ली में लाखों की संख्या में देश भर से कर्मचारी इकट्ठा हुए थे। यह अभी तक की सबसे बड़ी स्वतःस्फूर्त रैली थी। इसमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान, गुजरात, कश्मीर से लेकर दक्षिणी भारत के कर्मचारी शामिल हुए थे। यदि राजनीतिक दल अभी भी नहीं चाहते तो उन्हें कर्मचारी अपने वोट से जवाब देंगे। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई तो लोकसभा चुनाव से पहले होगा फैसला। विजय कुमार बंधु ने कहा कि राज्यों के कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाई तो पूरी उम्मीद है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू होगी। इन राज्यों में से देश में पुरानी पेंशन का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन मुद्दे पर तमाम संगठन होते हैं, लेकिन कोई शिद्दत से नहीं लड़ा। अटावा ने एनएमओपीएस इस मुद्दे पर शिद्दत से लड़ा और सफलता पाई। इससे लोगों के बीच संगठन के प्रति विश्वास गया है कि हमारा नेतृत्व हमारी मुद्दे के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है। उसी का प्रदर्शन 1 अक्टूबर को दिल्ली में था। इससे पहले 4 राज्यों में पेंशन बहाल हो चुकी है। लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ कि संघर्ष से सफलता मिलेगी। एक बटन दबाने से मिलेगी बुढ़ापे की लाठी। आपको बता दें कि अब संघर्ष नहीं, सिर्फ जाना है, बटन दबाना है। अगर एक बटन दबाने से बुढ़ापे की लाठी मिल जाती है तो इसे आसान क्या होगा। ये लोग समझ रहे हैं कि तैयार है। लोग अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने जाने वालों का भी वोट डलवाएंगे। उन्होंने कहा है कि एनपीएस और निजीकरण, बाढ़ छोड़ो का जो अभियान चलता है, इसका बड़ा असर पड़ेगा। शिक्षक कर्मचारी अब निर्णायक स्थिति में आ गए। वह अब तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी बिगड़ेगी। शिक्षक कर्मचारी तय करेगा किसकी सरकार बनेगी। एनएमओपीएस अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की यह पहली बार नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश में वोट फॉर ओपीएस का नारा लगा था। पहले पोस्टल बैलेट का एक विशेष पार्टी के अलावा किसी को भी कभी लाभ नहीं मिला, लेकिन वोट फॉर ओपीएस के बाद में पोस्टल बैलेट से बदलाव आया। शिक्षक कर्मचारी तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। सरकार उसी की बनेगी जो पुरानी पेंशन देगा। आपको बता दें कि विजय कुमार बंधु ने कहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां ओपीएस लागू है, वहां कर्मचारी घर से अपना वोट डाल देगा तो पेंशन बच सकती है। कर्मचारी को अपना वोट डालना है और अपने लोगों को जागरूक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पक्ष में खड़ा करना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पुरानी पेंशन नहीं रहेगी। इसके अलावा निजीकरण, सरकारी संस्थाओं, युवकों के पदों में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा हुआ। ये मुद्दा भी ज़्यादा प्रभावित होकर कारगर होगा। शिक्षक कर्मचारी का नारा है, सरकार उसी की बनेगी जो पुरानी पेंशन देगा। सत्ता वाले नेगेटिव, विपक्षी पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि कई पार्टियां अपने घोषणा पत्र पर पुरानी पेंशन का मुद्दा ले रही है, अपना वचन पत्र दे रही है, अपनी सभाओं में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए बोल रही है, लेकिन पहले लोग, नेता, पार्टियां पुरानी पेंशन नाम नहीं लेती। ये अटेवा, एनएमओपीएस और संघर्ष साथियों का है। हमारी चर्चा हो रही है कि विजय बंधु ने कहा है कि कोई पार्टी पॉजिटिव बोल रहा है तो उसे सत्ता में वह नेगेटिव बोल रहा है। में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए ओपीएस, एनएमओपीएस की अपील है कि अपनी दवाओं, अपने बुढ़ापे में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने, जीवन के अंतिम दौर में जीवन सुखद जी इसके लिए वोट दीजिए। इस बात पर फोकस करना होगा कि बुढ़ापे में कोई काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन काम आती है। विजय कुमार बंधु ने बताया कि हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू हो गई है।
वह 1770 रुपये नई पेंशन पाने वाला अब 36,000 रुपये से अधिक पुरानी पेंशन पा रहा है। इसलिए कर्मचारी को अभी तक तय करना है कि 1770 के लिए सरकार चाहिए या 36,000 वाली सरकार चाहिए। NMOPS के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा निर्णायक साबित होगा। यदि कर्मचारी इस बार चूके तो वह अपने बुढ़ापे की लाठी को खो देंगे। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से 1770 रुपये पेंशन पाने वाले कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाली के बाद 36,000 रुपये अधिक पेंशन मिलने लगी है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वाले तो शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।